चक्कर विज्ञान को समझेंगे। काफ़ी लोग उसको कुंडली के चक्कर भी कहते हैं। शरीर के अंदर चक्कर होते हैं। ये चक्कर आखिर होते क्या हैं, इनके काम क्या हैं, यही समझेंगे। नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर हरियाणा एनसीआर दिल्ली से। हमारे शरीर के अंदर नसों के गुच्छे बन जाते हैं। हमारे शरीर के अंदर काफ़ी नसें होती हैं, बारीक बारीक, वे गुच्छे बन जाते हैं। उन्हीं को शास्त्रों में और पुराने ज़माने के योग शास्त्र में उनको चक्कर कह देते हैं। वे गोल गोल चक्कर की तरह दिखाई देते हैं। हकीकत में वे चक्कर नहीं होते, वे नसों के गुच्छे होते हैं। जैसे धागा उलझ जाता है, आपने कपड़े सिलने वाला धागा देखा होगा, रस्सी देखी होगी, बारीक रस्सी, वे रस्सियाँ या धागे उलझ जाते हैं तो कुछ गुच्छा सा बना लेते हैं। इसी तरीके से ये बारीक बारीक नसें आपस में उलझ करके गुच्छा बना लेती हैं। इन्हीं को यहाँ पे चक्र के नाम से जाना गया है। ये शरीर में चार्ज होती हैं। जैसे आपकी इन्वर्टर की और फ़ोन की बैटरी चार्ज हो जाती है, और चार्ज होने के बाद में ये जो गुच्छे होते हैं ये आदमी के स्वभाव को बदल देते हैं। बिजली से चार्ज होते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से चार्ज होते हैं, तरंगों से चार्ज होते हैं। इस हवा में बिजली है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, या समाज के लोगों से ये गुच्छे चार्ज हो जाते हैं। जैसे आपकी फ़ोन की बैटरी चार्ज होती है, इन्वर्टर वाली, वो भी चार्ज होती है। जैसे ही जिस तरीके की ये बिजली से चार्ज होते हैं, जिस तरह के ये तरंगों से चार्ज होते हैं, वैसा ही आदमी का स्वभाव होता है, वैसा ही आदमी काम करता है। इसकी चार्जिंग के अनुसार ही अलग अलग लोगों के शरीर में ये गुच्छे अलग अलग तरंगों से चार्ज रहते हैं या बिजली से चार्ज रहते हैं। तो उनका अलग अलग लोगों का अलग अलग स्वभाव होता है। किसी का गुस्से वाला स्वभाव होता है, किसी का ठंडा स्वभाव होता है। लोग अलग अलग काम भी करने लगते हैं। जैसे कोई सिंगर बन जाता है, गाने वाला बन जाता है, कोई खेत में काम करता है, कोई दुकान पे काम करता है, कोई अपना बिजनेस करता है, कोई नेता बन जाता है, कोई टीचर बन जाता है। तो जो इनकी जो चार्जिंग होती है वो हमारे स्वभाव को बदल देती है और काम को भी बदल देती है। जैसे जैसे समय बीतता है, उम्र बीतती है, तो इनकी चार्जिंग भी बदलती रहती है। और जब इन गुच्छों की चार्जिंग बदलती रहती है तो आदमी का स्वभाव भी बदलता रहता है समय समय पे, जैसे जैसे समय बीतता है। और उसके काम भी बदलते रहते हैं। जैसे बच्चा था, खिलौने के साथ में खेलता था, अभी वो बिजनेस करता है बड़ा होने के बाद में, क्योंकि उसकी चार्जिंग बदल गई है। अब वो दूसरे काम करने लगा है। पहले खिलौनों के साथ में खेलता था, मिट्टी के साथ में खेलता था, अभी तो ऐसा नहीं करता है। वो अभी बिजनेस करता है, टीचर बन गया है, जज बन गया है, खेत में काम करता है। तो ये गुच्छे यही काम करते हैं, हमारे काम को बदल देते हैं। जो दिनचर्या में हम काम करते हैं, हमारे खाने पीने को भी बदल देते हैं, हमारे स्वभाव को भी बदल देते हैं। तो इनकी चार्जिंग को जानना चाहिए कि ये किन किन तरंगों से चार्ज हो चुकी हैं, किस किस बिजली से ये चार्ज हो चुके हैं। किसी गलत ऊर्जा से, नेगेटिव एनर्जी से तो चार्ज नहीं हुए हैं। अगर नेगेटिव एनर्जी से चार्ज हो गए हैं तो हमारे जीवन में बुरी घटनाएं भी घटित हो सकती हैं, बीमारियां पैदा हो सकती हैं। अब ये भी जो शास्त्रों में काफ़ी लोग इन चक्रों के पीछे पड़े रहते हैं, इन चक्रों को जागृत करने के पीछे पड़े रहते हैं। परमात्मा की प्राप्ति करे, ये भी एक माया है, चक्रों को जागृत करना और चक्रों के स्वभाव को बदल देना। चक्र की चार्जिंग बदलेगी तो हमारा स्वभाव भी बदलेगा, हमारा खान पान भी बदलेगा, हमारे काम भी बदलेंगे, हमारे साथ जो घटनाएं घटित हो रही हैं वे भी बदल जाती हैं। तो ये माया है। जैसे जैसे शरीर बदलते हैं, अलग अलग जन्म में अलग अलग शरीर होते हैं, तो उनके साथ में इनकी चार्जिंग भी बदलती रहती है। जो बदलने वाली चीज़ होती है वो माया होती है।
तो इनके चक्रों में ना पड़े, पूरी ज़िंदगी इनमें उलझ के ना रहे। थोड़ी बहुत इसकी जानकारी होती है आदमी को, कर लेनी चाहिए, क्योंकि शरीर है इसको स्वस्थ रखने के लिए इन चक्रों का ज्ञान होना ज़रूरी होता है। और ख़ासकर इनकी चार्जिंग का ज्ञान होना ज़रूरी होता है कि किसी बुरी ऊर्जा से तो ये चार्ज नहीं हो गए हैं, जानकारी होनी चाहिए आदमी को। लेकिन फाइनल एम, आखिरी उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति होनी चाहिए, परम गति की प्राप्ति होनी चाहिए। चक्कर विज्ञान में उलझे रह जाओगे तो परमात्मा की प्राप्ति कब करोगे? इसी को काफ़ी लोग कुंडलनी के चक्कर भी कहते हैं। अलग अलग चक्कर होते हैं हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में, जैसे दिमाग में, माथे में, गले में, छाती में, नाभि के नीचे, रीढ़ की हड्डी के पास में अलग अलग गुच्छे होते हैं, चक्कर होते हैं नसों के। इनके बारे में विस्तार से जानेंगे और कि ये क्या क्या काम करते हैं, कौन सा चक्कर क्या काम करता है। आगे वाले वीडियोस देखते रहिए, आपको इनका ज्ञान हो जाएगा। कैसे इनकी चार्जिंग बदल करके हम अपने स्वभाव में बदलाव कर सकते हैं, अपनी दिनचर्या में या अपनी दैनिक व्यवहार में कैसे बदलाव ला सकते हैं, या हमारे साथ जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनमें भी हम बदलाव ला सकते हैं, या हमारे स्वास्थ्य को कैसे ठीक रखना है। इन चक्रों का ज्ञान प्राप्त करके हम ये पता कर सकते हैं और उनको ठीक भी कर सकते हैं। वैज्ञानिकों को पता नहीं है इस बारे में, डॉक्टर्स को इस बारे में अभी अच्छे से पता नहीं है। चलो हम ही बता देंगे। तो परमात्मा को प्राप्ति कीजिए, आप पूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा है, ऐसा मैंने आपके अंदर परमात्मा को देखा है और इन चक्रों को भी देखा है, इन गुच्छों को भी देखा है, ये कैसे काम करते हैं। तो अपने अनुभव से इन चक्रों के बारे में मैंने बताया कि ये ऐसे ऐसे काम करते हैं, ऐसे ऐसे ये चार्ज होते हैं और इनके रंग भी अलग अलग होते हैं, इनके कलर भी अलग अलग होते हैं। उस लाइट और बिजली की वजह से ये अलग अलग तरह की रोशनी छोड़ते हैं, पैदा करते हैं, मीट करते हैं। उनके बारे में भी जानेंगे, वो काफ़ी गहराई हो जाएगी। तो मेरा तो कहना यही है कि परमात्मा की प्राप्ति करें। तो कल तक के लिए विराम लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।